वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूँ। आज क्या करने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट है, उसका हम लोग सिलेबस डिस्कस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सेमिस्टर 2, 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 नॉन वर्बल रीजनिंग, यूनिट नंबर 2 वर्बल रीजनिंग। जैसे हमेशा मैंने बताया कि नॉन वर्बल रीजनिंग इज दैट यूनिट द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डायग्राम, इमेजेस, फिगर्स, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। और जो वर्बल रीजनिंग होता है वो क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्स्ट, क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ड्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल रीजनिंग। कौन से 4 चैप्टर है, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, क्यूब्स एंड डाइज। और यूनिट 2 में कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट 2 में कौन से चैप्टर्स है, ब्लड रिलेशन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग। अभी क्विक रिव्यू करते हैं कि फटाफट कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो लेट्स चेक। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर है एम्बेडेड इमेजेस। लर्न टू आइडेंटिफाई हिडन फिगर्स विद इन कॉम्प्लेक्स इमेजेस। अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। ये 4 ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस, इसमें कौन से इमेज में ये पर्टिकुलर एक्स इमेज एम्बेडेड हुए ने कॉम्प्लेक्स इमेज में ये कौन से हिडन इमेज आपको दिख रहा है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो ये टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो इमेज एक्स है वो 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन में से किस में दिखाई दे रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज एम्बेडेड इमेजेस। ये टाइप का वीडियो में अभी देखेंगे आप, उसका अलग से वीडियो रहेगा तो उसमें आपको पता चलेगा। चैप्टर नंबर 2 क्या है, फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स एनालाइज पैटर्न्स इन मैट्रिसेस टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स। अभी ये मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे है ना मल्टीपल सेल्स होते हैं। अभी ये स्क्वायर देखेंगे कितने, टोटल 9 ब्लॉक्स है, 9 सेल्स है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो ये फिगर मैट्रिक्स है। तो आपको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ऐसा देखना है रो वाइज, और रो वाइज आइडेंटिफाई करो पैटर्न। तो क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे कौन सा डायग्राम आएगा, कौन सा फिगर आएगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज यानी सपोज सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स। एक एक्स जो इमेज है उसका मिरर इमेज आपको फाइंड करना है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मिरर इमेज जो है ना वो वर्टिकली अपोजिट होता है, राइट साइड में उसका ये इमेज दिखना चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज जो है उसका नीचे रिफ्लेक्शन आता है, डाउन साइड उसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, वो कैसे होता है। तो सिमिलरली इसका भी वीडियो आप देखेंगे प्रॉपर, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 अगर देखेंगे, क्यूब्स एंड डाइस। क्यूब्स एंड डाइस आपको ये पता ही होगा, क्यूब्स एंड डाइस, डाइस आपने खेला रहेगा, लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी खेला रहेगा, बिजनेस खेला रहेगा। तो उसमें आप जो डाइस यूज करते हो, डाइस पे डॉट रहते हैं, डॉट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ऐसे नंबर वाले भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द नंबर अपोजिट टू 5। ये 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। जनरली है ना जो डाइस होते हैं उसमें नंबर फिक्स होते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए उन्होंने ये नंबर्स का अरेंजमेंट चेंज किया होता है। तो ऐसा एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आज नहीं, इसका जो वीडियो आएगा ये डाइस का वीडियो, उसमें आपको एक सिंपल ट्रिक, वो सिंपल ट्रिक से आपको कोई भी डाइस देंगे ना, तो कोई भी डाइस में वो नंबर के पीछे कौन सा नंबर है वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 2 वर्बल रीजनिंग, चैप्टर नंबर 5 ब्लड रिलेशन टेस्ट। ब्लड रिलेशन वर्ड में ही दिया है, एनालाइज फैमिली रिलेशनशिप यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। मतलब फैमिली रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। देखो सैंपल क्वेश्चन क्या है, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर, मदर, 3 मैरिड सन्स एंड 1 मैरिड डॉटर। ऑफ द सन्स 2 have 2 daughters each and one has a son. How many female members are there in a family? वेरी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को, ये एक सिंपल सा फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो इजीली आपको जो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर,
तो इजीली आपको पता चल जाए। तो ये टाइप के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में आए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसे क्वेश्चन है, देखो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए है, सैंपल क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये लोग ये सब 8 फ्रेंड्स है, वो कैसे अरेंजमेंट में बैठे हैं, पी सीट्स बिटवीन क्यू एंड आर, एस सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, ऐसे अलग अलग पैटर्न दिए हैं। और वो पैटर्न समझ के आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट इज सर्कुलर, उन्होंने बताया सर्कुलर टेबल। तो आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है सर्कुलर। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। क्वेश्चन क्या पूछा है अभी, उस आपने डायग्राम तो ड्रॉ किया, अभी क्वेश्चन क्या है? हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ वी। अभी वी देखो, वी के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? वी के लेफ्ट साइड में एस बैठा है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये जो आपको सेंटेंस दिए है उसमें से, और ये क्वेश्चन सिंपल रहेगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 7, दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऐसा वर्ड सुन के घबरा मत जाना। डायरेक्शन सेंस यानी अलग अलग टाइप के डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, वन मॉर्निंग रमेश एंड विनेश वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ विनेश शैडो was exactly to the left of रमेश, which direction was रमेश फेसिंग? अभी जनरली आपको इसमें एक लॉजिक यूज होता है कि मॉर्निंग में शैडो कौन से डायरेक्शन में यूज होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए फिर ये कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसके लिए सेम आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, वो डायग्राम में आपको पता चलेगा कि कैसे ये होता है। हुँ? तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाँ, चैप्टर नंबर 8, अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक ये वर्ड जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है। इट इज सम मैथ्स के क्वेश्चन, वो भी बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं रहते जो आपने 6 स्टैंडर्ड 7 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में जो सिंपल सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन किए, उससे रिलेटेड वही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। वो सिंपल विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ 8 टाइम्स एंड द सम बिकम 72, व्हाट इज द नंबर? एक नंबर है, फिर आप उसको एक्स कंसीडर करेंगे, एक्स प्लस 8x, फिर वो जो आंसर आएगा 72, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहेगा, दैट इज इन अरिथमेटिक। ठीक है? तो अभी हम लोग ने क्या किया, 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर को समझ लिया कि क्या क्या 8 चैप्टर में क्या क्या आएगा, वो हम लोग ने समझ। ओके, अभी क्या देखते हैं? तो अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 1 घंटे का पेपर, राइट, 1 हार, 30 मार्क्स। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, यू विल बी हैविंग 4 मेन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स है। आंसर ऑल सब क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेक्टेड क्वेश्चन, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड सिंस इट्स अ लॉजिकल रीजनिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन के, मतलब 40 मार्क का पेपर है, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मैंने आपको उसको ये दिया है कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको दिया है। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एम्बेडेड इमेजेस, मतलब अभी आपको है ना टॉपिक के हिसाब से उसका वेटेज पता चलेगा। इफ यू आर चूजिंग कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, तो एम्बेडेड इमेजेस के 3 क्वेश्चन आएंगे, फिगर मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गए, ये चैप्टर 2 हो गए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेस द वेटेज, वेटेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर, वेटेज ऑफ सेकेंड चैप्टर, वो आपको पता चाहिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 2, वाटर इमेज 2 क्वेश्चन, एक मिरर इमेज का क्वेश्चन, क्यूब्स एंड डाइस के 2 क्वेश्चन। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग सेकेंड क्वेश्चन, तो आपको ये पता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में है ना 5 क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3, देर आर ओनली 4 क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी। ए बी सी, ए बी सी में ब्लड रिलेशन टेस्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन आएंगे। इन डी यू विल हैव ओनली 1 क्वेश्चन विथ 2 ऑप्शंस, मतलब ए डी का ए पार्ट, डी का बी पार्ट। ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट, इफ यू रिमेंबर सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, वो सर्कल राउंड में बैठे थे, पी क्यू आर एस टी यू वी, वो वाला क्वेश्चन के एक ही सर्कल आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, उससे 2 क्वेश्चंस आपको कॉमन पूछेंगे, उसको आंसर देना। ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज
डायरेक्शन सेंस टेस्ट के 3 क्वेश्चन है अरिथमेटिक रीजनिंग के, मतलब अरिथमेटिक रीजनिंग जो मैथ्स टफ लगता है आपको, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कि विच चैप्टर यू फील इजी, कि जो आपको इजी चैप्टर लगते हैं उसका आप प्रिपरेशन करो, और ऐसा मिक्स में क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन यू डिसाइड, क्वेश्चन 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर 1 3 4, ऐसा डिसाइड करो। चारों क्वेश्चन में थोड़ा इधर से ऐसा मत करो। गॉट इट? कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सो लेट्स चेक द टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? 60 मिनट्स का है, तो पहले 5 मिनट जो है 0 to 5 मिनट्स रीड एंड डिसाइड विच 3 क्वेश्चंस। पहले पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करो और आप डिसाइड करो कि 4 क्वेश्चन में से कौन से 3 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट ईच 15 मिनट्स, आगे के अगले 15 5 to 20 मिनट्स, 20 to 20 35 मिनट, 35 to 50 मिनट, हर एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट्स है आपके पास। क्वेश्चन नंबर, सपोज इफ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1, 15 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 15 मिनट में होना चाहिए। 3 नहीं अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन नंबर 4, सो 15 मिनट्स में, मतलब 15 मिनट्स में हर एक क्वेश्चन को फिनिश करना है। एंड लास्ट के 10 मिनट्स में क्या करना है आपको? ओनली रीचेकिंग ऑफ आंसर। मेनी टाइम्स यू मेड दिस मिस्टेक। ये क्या मिस्टेक करते हैं आप लोग? आप रीचेकिंग करते ही नहीं, जो लिखा उसको रीचेकिंग करो। क्या लिखा है, जो राइट राइट लिखा है। कभी कभी क्या होता है, घाई घाई में बहुत आपको एकदम ये आ जाता है कि जोश आ जाता है, अरे इजी है, इजी है, इजी है, और आप सिली मिस्टेक कर देते हैं। इसके लिए रीचेकिंग इज मस्ट। सो लास्ट 10 मिनट्स में आपको क्या करना है? नथिंग टू सॉल्व न्यू, जस्ट रीचेकिंग करो कि मैंने ये आंसर लिखा है वो राइट लिखा है कि नहीं। फिर से एक बार जस्ट लास्ट इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि whatever answer you are writing for logical reason, each question, you have to write down the answer as well as explanation. No explanation, you will get 0 marks. Explanation नहीं लिखा कोई भी क्वेश्चन का, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मार्क्स। तो इसके लिए explanation is must. Okay? So all the best for your exam. Do well.